कोनिक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, उसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। अगर आपको लगे कि कोनिक जो इक्वेशन दिया गया है उसका फर्स्ट 3 टर्म एक होल स्क्वायर बनाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट 3 टर्म से लगे कि वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर या 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो आप देख के ही बता सकते हो कि वो पैराबोला रिप्रेजेंट है। दैट इज अ शॉर्टकट फॉर्म। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करना है तो सबसे इजी वही है, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्यों फाइंड आउट करेंगे हम। तो फर्स्ट 3 टर्म्स को देख के अगर आपको लगे कि एक होल स्क्वायर बन रहा है तो वो पैराबोला होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। बस ऑब्जेक्टिव में तो आपको अच्छे से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4 पेज 162 क्वेश्चन नंबर 4, what conic is represented by the following equations? Reduce the equations in standard form. And find the lattice vector of the conics. First one is 9x square minus 24xy plus 16y square minus 50x minus 100y plus 225 equal to 0. Okay, the equation is 9x square minus 24xy plus 16y square minus 50x minus 100y plus 225 equal to 0. तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स एक होल स्क्वायर बनाएगा? क्या बनेगा? 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इजीली बता सकते हो। अगर आपको इसके बाद व्हाट कोनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ऑप्शंस है तो आप उसको देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि ये पैराबोला रिप्रेजेंटेड। बट यहाँ हम लोग प्रोसेस से दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट कोनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्टली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिखिए, ये अच्छे से लिखना है आपको। एक लिखना और एक समझाना दो अलग अलग बातें है ना। सामने वाला को हर एक स्टेप क्लियर हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? कितना है? 9x माइनस 12 एंड बी 60। 3 का ही जरूरत है तो आप 3 लिख सकते हो। पूरा भी लिख दोगे कि f इतना है, g इतना है, c इतना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट h स्क्वायर माइनस ए भी इम्पोर्टेंट है तो हम लोग a b और h का ही वैल्यू लिखेंगे। नाउ कंपेयरिंग, ये काम पहले करना चाहिए था, तब h और a और b हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री वी हैव a is equal to this, b is equal to this, h is equal to this। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पहले आएगा, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with the general equation of second degree
ax square plus 2xy plus by square plus 2bx plus 2fy plus c equal to 0. We have, तब ये लिखना होगा a is equal to 9, b is equal to 16 and h is equal to 12. ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. We have a is equal to 9, h is equal to minus 12 and b is equal to 16. Now value of h square minus ab, वो भी डायरेक्टली 0 नहीं लिखना है आपको स्टेप करके दिखाना है. ठीक है, तो इट इज -12 होल स्क्वायर माइनस 9 into 16 that is 144 माइनस, है ना. डायरेक्टली कुछ काम नहीं करना, अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाना है. तो क्या लिखेंगे, द गिवन कोनिक represents a parabola. ठीक है, अब इसके बाद का आपको काम करना है, इसको आपको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो कंप्लीट स्क्वायर करते हैं. थोड़ा सा आपको पैराबोला के प्रॉपर्टी में भी जाना होगा. तो जब हमने पैराबोला डिस्कस किया था तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है पैराबोला में, एक डायरेक्ट्रिक्स, एक फिक्स पॉइंट. स्टार्ट में जब हमने कंडीशन डिराइव किया था तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, क्या था, h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0. जिस कंडीशन से आया था उसमें आप बता सकते हो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमने कैसे अरेंज किया. थ्योरम सब प्रैक्टिस कीजिए. क्या लिया गया था, किसी को याद नहीं? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिया था, जो थ्योरम में हमने कंडीशन फाइंड आउट किया. यस, Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0. है ना, मैंने कहा डिग्री लेवल में आ रहे हैं तो एकदम बेसिक और डीप समझ के काम करना, सिर्फ पढ़ नहीं लेना. ठीक है, यूज करते हैं. तो ये जो थ्योरम हमने डिराइव किया था जहाँ पे h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 है, वहां पे हमने जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया था वो Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 था. अब यहाँ एक मूविंग पॉइंट होता है pxy, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं m. तो ये डायरेक्ट्रिक्स और ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है. ये सारा प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में. तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत है. ठीक है, तो एक तो हम लोग ये लाइन को एज्यूम करते हैं Lx प्लस My प्लस n के फॉर्म का एक लाइन होगा जो डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो जो गिवन इक्वेशन आपका दिया हुआ है उसमें आप देख रहे हो फर्स्ट 3 टर्म से h स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाता है, लेकिन वो इस फॉर्म का नहीं है. ठीक है, तो ये n हम लोग अपने से इंट्रोड्यूस करते हैं. क्यों करते हैं इसलिए मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, इस फॉर्म से टैली कराने के लिए वो n हम लोग अपने से इंट्रोड्यूस करते हैं. न्यूमेरिकल में बुक में n नहीं लिया गया है, उसके बदले लैम्डा लिया गया. ठीक है, तो ये लैम्डा आपको अपने से इंट्रोड्यूस करना है. क्यों करना है, क्लियर हो गया? तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें. तो लिखिए, ये सब लिखना नहीं है आपको, ये जस्ट समझने के लिए. नाउ द गिवन इक्वेशन can be written as 3x minus
लिख सकते हैं फर्स्ट थ्री टर्म से। बाकी टर्म्स को आप राइट में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो इट इज 50x प्लस 100y माइनस, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ऑनलाइन में जो है कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं? अभी तो सिंपली होल स्क्वायर बनाया तो लिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, वो भी ध्यान से समझना है आपको। नए नए क्वेश्चन में नया नया टर्म्स आए, तो किस तरह से मैं बना रही हूँ वो चीज को ध्यान से समझ। यस मैम, ये 3x माइनस जो 4y का होल स्क्वायर है वो कहाँ से है, हमको समझ नहीं आया। फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है आपके गिवन इक्वेशन का, उसको आप 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, क्या उसको 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस यस और मैम। नो? उसी को लिखा गया यस है। मैम। यहाँ पे अगेन फिर रफ में आप लोग समझिए मैं क्या कर रही हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे। तो ये आपका 3x माइनस 4y ना होके इसके बदले होना चाहिए था 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा। n की जगह पे यहाँ लैम्डा लिया जाए, ठीक है? तो इसके बदले हम लोग को लिखना है 3x प्लस माइनस 4y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो इसके होल स्क्वायर में क्या क्या टर्म्स आएगा बताइए? इसका होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab से क्या मिलेगा? माइनस आ जाएगा 24xy माइनस 8y लैम्डा प्लस 6x लैम्डा। एनी प्रॉब्लम? हमें बनाना है, वो आपको हर केस में करना है। 3x माइनस 4y या 2x प्लस 4y, कुछ भी एक स्क्वायर आपका बन जाएगा फर्स्ट थ्री टर्म से, उसमें आपको ये फॉर्म अपने से बनाना है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए आपके पास क्या टर्म था और एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड किया है? तो ये टर्म और ये टर्म तो ऑलरेडी था आपके पास क्वेश्चन में। तो हमने क्या ऐड किया अपने से होल स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए? लैम्डा स्क्वायर माइनस 8y लैम्डा प्लस 6x लैम्डा। तो इसके आगे लिखिए एडिंग लैम्डा स्क्वायर minus 8y lambda plus 6x lambda on both sides of the above equation we have थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आप ये तीन टर्म ऐड करोगे, हमने रफली देख लिया है, ये बन जाएगा 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा टाइम सेव करके लेफ्ट साइड हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ये 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये तीन टर्म हमने ऐड किया था। आपको राइट साइड में ऐड करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना। ये क्या बन जाएगा? प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8y लैम्डा प्लस 6x लैम्डा। तो थोड़ा रीअरेंज कीजिए, x का दो टर्म्स है आपके पास, y का दो टर्म्स है और कॉन्स्टेंट टर्म है। सबको अरेंज करो। x के टर्म को एक साथ लाएंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ कॉमन भी आएगा ना? 2x 25 प्लस 3 लैम्डा 50 प्लस 6 लैम्डा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस x कॉमन लेंगे। बट हम लोग थोड़ा सा कॉमन निकालेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 4y
25 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 225। गिव इट एज, कोई नंबरिंग दिया था? गिव इट एज इक्वेशन 1। ठीक है, किस तरह से अरेंज किए, क्लियर है? यस मैम। अब जो मैं फिगर में आपको बता रही थी, दिस इज अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स मानते हैं। यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्म है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। तो ये हम लोग मान लेते हैं दूसरा लाइन, जो P से M हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो वो दोनों लाइन क्या है, एक डायरेक्ट्रिक्स है, एक PM वाला लाइन है। तो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आपको दोनों लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, एक ये लाइन मानेंगे, एक ये लाइन मानेंगे, दोनों का स्लोप निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्लोप? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन नॉट आई। हर लाइन का इक्वेशन स्लोप तो तुरंत बताना चाहिए आपको। क्या होगा? 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा। ये अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है तो उसका स्लोप 3/4 है ना। आपके इक्वेशन को आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c में अरेंज कर देना है। अगर इस फॉर्म में आप अपने लाइन को अरेंज कर दे रहे हो, इस इक्वेशन को, तो x का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज योर स्लोप। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में हम लोग सेट करेंगे और यहाँ से x का जो कोफिशिएंट आएगा वो आपका स्लोप हो जाएगा। तो इस लाइन के लिए भी यही काम करना है, इस लाइन के लिए भी यही काम करना है। दोनों का स्लोप मिल गया तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो वहां पे जैसे आप पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा निकल जाएगा, उसको यहाँ पे पुट करते हैं और थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। दीज आर द स्टेप्स। ठीक है, तो लिखिए पहले। Here lambda is a constant. Here lambda is a constant to be determined. To be determined, and we choose lambda. And we choose lambda so that so that the lines दो लाइन का इक्वेशन मैंने बताया कौन कौन सा, द लाइन 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक यहाँ से इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाएंगे एंड दूसरा जो राइट साइड में है आपका 2x 25 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4y 25 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। एक लेफ्ट साइड से इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाएंगे, एक राइट साइड से r परपेंडिकुलर टू ईच अदर, r परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो ठीक है, स्लोप निकालना है आपको। नहीं निकाल सकते हैं, सिली मिस्टेक से बचना है तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेफ्ट साइड जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में अरेंज कीजिए। m1 बताइए कितना है। राइट साइड जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसको भी y इज इक्वल टू mx प्लस c में अरेंज करेंगे। वहां से जो स्लोप मिलेगा उसको m2 नाम देंगे। ठीक है, देखिए now 3x minus 4y plus lambda equal to 0 implies y is equal to कितना आएगा? माइनस 4y को उधर ले गए तो y is equal to 3/4x
plus lambda by 4. So m1 is equal to 3 by 4 and this is the equation 2x 25 plus 3 lambda 4y 25 minus 2 lambda implies y is equal to क्या बताइए अगेन डायरेक्टली नहीं y इज इक्वल टू कर सकते हैं तो अगेन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बताइए कितना आएगा ये स्टेप आपका लेफ्ट में जाएगा लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे 2x 25 plus 3 lambda divided by this term यही होगा ना ये भी माइनस divided by 4 so value of m2 will be अभी कहाँ है what 11 आ रहा है नंबर का वैल्यू निकालें दीजिए वहां तक पहुंचे नहीं तो हम लोग m2 फाइंड आउट कर रहे हैं so m2 is equal to coefficient of x minus 25 plus 3 lambda divided by थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 25 minus 2 lambda since the lines are perpendicular to each other so m1 into m2 is equal to minus 1 वैल्यू पुट कीजिए 3 by 4 into after simplifying this you will get the value of lambda अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिए एक का लैम्डा इक्वल टू 11 आया है बाकी लोग बताइए कितना आ रहा है 5 कैलकुलेशन कितना मिस्टेक ठीक से कैलकुलेट करके बताओ सिली मिस्टेक से बचना है मैथ्स में बहुत सिली मिस्टेक्स होता है बी केयरफुल नया क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से बनाना है प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में हड़बड़ी में ये सब मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए आप लोग भी कैलकुलेट करके बताइए लैम्डा कितना आया किसी का आया वैल्यू ऑफ लैम्डा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आता बाकी लोग को आने दीजिए एक का 11 आया था कितना आया लैम्डा कितना आ रहा है 11 आ रहा है 5 और 11 5 आ रहा है लैम्डा सबका कॉमन होगा तभी प्रोसीड कर सकते हैं लैम्डा बताइए लैम्डा इज इक्वल टू 5 लिख दो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 5 जिनका नहीं आ रहा है 5 आ रहा है जिनका नहीं आ रहा है स्पेस छोड़िए घर में जाके अच्छे से बनाइएगा लैम्डा इक्वल टू 5 सबका आना चाहिए नाउ इक्वेशन 1 में इसको पुट कीजिए इक्वेशन 1 इंप्लाइज
3x माइनस 4y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में थोड़ा पुट करके सिंप्लीफाई करना है। राइट साइड में लैम्डा पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में कैसा आ रहा है इक्वेशन। राइट साइड थोड़ा अरेंज करके बताइए। 80 थोड़ा सा और कॉमन निकलेगा इसमें से कम क्या निकल सकता है कॉमन? 40 20 20 कॉमन आएगा। 40x 4x 3y माइनस 10। ठीक है, ये प्रॉपर अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी हमने दोनों लाइन को एज्यूम किया हुआ था कि एक डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है और एक पीएम का लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो बस एक काम आपको और करना है, इस लाइन को प्रॉपर परपेंडिकुलर लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? किसी पॉइंट से किसी लाइन में परपेंडिकुलर दिया गया है तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। एक काम आपको और करना है, इसको उस फॉर्म में अरेंज करना है ताकि ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइंस है वो आपको पता चले। तो दिस फर्दर कैन बी रिटन एज 3x minus 4y plus 5 divided by under root बस ऐसे लिख रहे हैं, इसने किया है, ठीक है, ऐसे लिख रहा है। लेकिन ये चीज तो आपके पास है नहीं, ये हमने अपने से ऐड किया है। अपने से ऐड किया है मतलब इससे डिवाइड किया है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपको अरेंज करना होगा। ये एक्स्ट्रा टर्म है जो आपके पास नहीं था, समझ में आ रहा है? ये था, इसको डिवाइडेड बाय ये हमने अपने से किया है, इसको आपको हटाना भी है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का स्क्वायर यानी आपने 25 से डिवाइड किया है तो इनटू 25 करके उसको हटाना भी है। बस रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्म लिखना है, लेकिन ये टर्म हमने अपने से डाला है तो उसको हटाना भी है। Similarly, right side 4x plus 3y minus 10 divided by under root 4 square plus b square again 25 भी आ रहा है, root 25 यानी 5 into जिससे डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई करके हटा लीजिए। प्रॉपर वे में बताइए ये क्या बन गया? 3x minus 4y plus 5 divided by 5 होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म सारा को एक साथ अरेंज कीजिए और सिंप्लीफाई करके बताइए कितना कांस्टेंट टर्म आ रहा है? 4 आ रहा है। 5 5 का 25 5 4 4x plus 3y minus 10y। This is your proper equation of parabola. इसको अब हम लोग लिख सकते हैं y square equal to 4ax where कैपिटल Y किसको माना आपने? Divided by 5. 4a is what? 4 and x is
ये रिड्यूस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका लैटिस रेक्टम कितना है? अच्छा ना, लैटिस रेक्टम भी कितना होगा? लैटिस रेक्टम है ना। बुक का आंसर में मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो बुक का आंसर पे आप नहीं जाओगे। बुक में आंसर जो है वो इसी फॉर्म से छोड़ दिया। इसके हिसाब से आपका लैटिस रेक्टम 20 आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके तो आप यहीं तक आंसर लिखोगे, लैटिस रेक्टम साथ में लिखिए, दैट इज 4। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसको आपको बनाना है इसी तरीके से, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया है दैट इज x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 32x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू। सेम क्वेश्चन है, व्हाट टॉनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द लैटिस रेक्टम। जिसका भी हो जाएगा पहले आप व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो, बाकी लोग मैच करा लीजिए आपका लैम्डा वही आया है कि नहीं, इक्वेशन वही आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एलिप्स या हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग किस तरह से प्रोसीड करते हैं।